अरे पहले के समय भी तो आदिवासी जनजाति वगैरह मांस का सेवन करते थे, इसमें गलत क्या ही है। आज अगर इनकी आबादी बढ़ गई तो हम मनुष्यों के लिए खतरा हो जाएगा। इस सृष्टि का नियम है परिवर्तन, परिवर्तन संसार का नियम है भाई, तो इसमें फिर क्या गलत है। नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्या ब्रह्मचर्य में नॉन वेज यानी मांस का सेवन हम कर सकते हैं या नहीं। तो आज इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। बस पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। हमारे बहुत से भाइयों के मैसेज आते हैं, भाई हमने जब से पैदा हुए हैं तब से हमारे घर में नॉनवेज बनता आया है, हम उसका सेवन करते आए हैं। अब अगर हम हमारे घर में मना करते हैं कि मैं इसका सेवन नहीं करूंगा क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, क्योंकि हम वजह बता नहीं सकते कि भैया मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो मानेंगे नहीं, हंसी मजाक करेंगे घर वाले या कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसे में बोले हम क्या घर वालों से बगावत करें, क्या लड़ाई झगड़ा करें कि हमें नहीं खाना, क्योंकि घर वाले तो हमें फोर्स करते हैं, तरह तरह की बातें बोलते हैं कि अरे खाने को मिल रहा है तो खा ले हमारे राज में, यही चीज़ें बहुत महंगी आती है, तुझे नखरे आ रहे हैं, तुझे खाना नहीं है, तुझे भाजी पाला खाना है। तो इस तरीके की बातें होती हैं जो घर वाले हम युवा भाइयों से इस तरीके की बातें करते हैं, यानी बोलते हैं उन्हें, वो कि इमोशनल ब्लैकमेल करना कि भाई खा ले अमका डिमका, लेकिन हम लोग नहीं खाना चाहते हैं। लेकिन हमारी परिस्थितियां सबकी अलग अलग हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना भाई। एक घर वो है जहाँ पर कभी नॉनवेज नहीं बना, शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है, और एक घर होता है जहाँ पर शुरू से नॉनवेज बनता है। तो आज इस पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। देखिए, बात को समझना। अगर हम पहले के समय की बात करें, पहले के टाइम की हम बात करते हैं, जब आदिवासी ये जनजाति वगैरह होती थी, उस समय इतनी कोई दिमाग नहीं था, ठीक, कि उनको कोई ऐसा खाना मिल सके, शुद्ध शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, वो नहीं जानते थे। उन्हें बस अपनी भूख मिटाना थी उस समय। ये पहले के समय की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही पहले के टाइम के, हमारे दादा परदादा सब और बहुत पहले के समय की। तो उस समय कोई रास्ता नहीं था, समझ में आता है। लेकिन आज हमारे सामने बहुत सारे रास्ते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो अब क्या है मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं नॉनवेज की, जिसमें पशुओं को, कि भाई वो मुर्गा हो गया, बकरी हो गई, या और दूसरी कंट्रीज़ में देखें, विदेशों में, खासकर चाइना में, जहाँ पर तो भैया चमगादड़ और कुत्तों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। अब हम अगर हमारे भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पशुओं के साथ होता है, देखिए हमें समझने की ज़रूरत है। मैं आपको एक चीज़ बारीकी से समझाता हूँ। एक पशु है, अब एक डॉग खड़ा है, या एक मुर्गा खड़ा है, या बकरी खड़ी है। अब उसको पता है कि मेरे गले पर तलवार है, जो सामने वाला व्यक्ति है ये मुझे डिस्ट्रॉय करेगा। तो भाई अब एक वाइब्रेशन फील करेंगे, आप फील करेंगे कि वो डर रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर हम उसको देखें तो एक वाइब्रेशन फील हो रही है, वो डर रहा है, चाहे वो मुर्गा हुआ, बकरा हुआ, वो चिल्लाते हैं। अब हम जैसे डॉगी है, डॉगी को भी एक प्रकार से डर लगता है, कोई पत्थर उठा के, डंडी उठा के उसको दिखाता है तो वो डरता है। तो ऐसे ही समझे, जब किसी की मृत्यु हम उसको दिखा रहे हैं कि भाई आज तेरी जो है, हाँ आज मैं तुझे डिस्ट्रॉय करूंगा, मृत्यु करूंगा, फिर हम तुझे जो है फ्राई करके, समझ रहे हो बात को? तो समझने की कोशिश करें। वो डर, जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी है, हमारी मृत्यु जब हमारे करीब होगी तो कितने ही लोगों की तो पेशाब छूट जाती है। जब मृत्यु करीब होती है तो एक डर पैदा होता है आपके अंदर, वही सेम डर उन जानवरों में पैदा होता है, और उस डर के कारण एक केमिकल रिलीज होता है हमारे शरीर में। वो केमिकल बड़ा ही, हम कहें बड़ा, इसको एक जहरीला कहना बिल्कुल ठीक होगा, एक जहरीला केमिकल। अब उसने अपनी आंखों से वो चीज़ देखी है, कि उसको डिस्ट्रॉय किया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा डर है। मेरे भाई इमेजिन करके देखो, इमेजिनेशन, कि आपके सामने आपकी मृत्यु खड़ी है, कैसा लगेगा? वो भी एक ऐसी वैसी कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं, आपको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? सामने इमेजिन करके देखो। अब वही उस पर बीतती है, वो बेजुबान बोल नहीं सकता, उसके अंदर एक डर है। उसी डर के कारण, चाहे ह्यूमन बॉडी हो चाहे उनकी बॉडी हो, भाई एक केमिकल रिलीज होता है जिसमें उसमें बहुत तरह की, मतलब एक नेगेटिविटी आ जाती है। इसलिए इसको तामसिक आहार कहा जाता है। जब हम उसका सेवन करते हैं तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमने उसको कितनी, भाई उसको डिस्ट्रॉय किया है, उसके अंदर कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है। बहुत से भाई कहते हैं भाई हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हमसे कंट्रोल नहीं होता, हमारे शरीर में हीट बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत है, हमारा ब्रह्मचर्य टिकता नहीं है। नहीं टिकेगा। तामसिक आहार खा रहे हो, गर्म आहार खा रहे हो, नेगेटिविटी से भरा आहार खा रहे हो, कहाँ से टिकोगे? नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति जो है ना मेरे भाई, कभी भी उसको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। आप ये लिख के ले लो। हो सकता है कमेंट में बहुत से भाई आएंगे, कहेंगे भाई आप गलत बोल रहे हो, ऐसा वैसा। देखो अपनी अपनी सबकी मानसिकता है। मेरे चैनल पर मैं रियलिटी पे बात करता हूँ और आपका भला चाहता हूँ मेरे भाई। अगर आप नॉनवेज खाते हैं दोस्त, तो आप मेरे भाई हो, समझो मैं आपको बचा रहा हूँ। क्योंकि आप यकीन मानिए, अगर आप तामसिक आहार को छोड़ के, ये नॉनवेज को छोड़कर सात्विक आहार की ओर बढ़ेंगे, आप पाएंगे आपके शरीर में बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा।
क्योंकि जो ये नॉनवेज होता है ना, इसको पचाने में बहुत मेहनत लगती है। ये हमारा पेट ही दिन रात उसको पचाने में लगा रहता है, यकीन मानिए, और बहुत ही भारी पेट हमारा हो जाता है, पचाने में ही लगा रहता है। इसी कारणवश वो खराब भी हो जाता है पाचन तंत्र, और बहुत सी बीमारियां आपको होंगी। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सिर्फ आपके अच्छे के लिए आपसे कह रहा हूँ। इसमें मैं ये नहीं कि आप तरह तरह के लोग आ जाएंगे कि भैया आप एक टारगेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। मैं किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक रियलिटी बता रहा हूँ, सिर्फ एक रियलिटी कि भैया किसी को इस तरीके से देखो, अगर आप डराओगे, करोगे, उसको डिस्ट्रॉय करोगे, एक केमिकल रिलीज होता है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। उसका जब हम सेवन कर रहे होते हैं, आपके अंदर भी नेगेटिविटी आएगी, आपका ऑरा खराब होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी। बहुत से भाई कहते हैं भाई नॉनवेज से ताकत आती है, हो जाता होगा आपको, शायद किसी को डिस्ट्रॉय करके आप उसको खा रहे हो, आपका मांस बढ़ रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मांस वास भले ही आपका बढ़ जाए, लेकिन मेरे भाई अंदर से आप पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाओगे, क्योंकि बहुत सी बीमारियां आपको गिफ्ट में मिलेंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो समझने की कोशिश करें। जो पहले के समय की बात थी, जब आदिवासी जनजातियों की हम जब बात करते हैं, तो वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, यानी कि हम कहें कि इतना कोई डेवलपमेंट नहीं था, या इतना कुछ कि भैया तरह तरह की चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है खाने की, शाकाहारी है, ये है, फलाना है, समझ रहे हो? जैसे आज अवेलेबल है, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है। और जहाँ तक रही भाई घर की बात, देखो परिस्थितियाँ सबकी अनुकूल नहीं होती। मैं जानता हूँ बहुत से भाई कहेंगे कि भाई हम नहीं कर सकते। देखिए, अब अगर कोई व्यक्ति जो शुरू से मांसाहार खा रहा है और वो मुझसे कहे कि भाई मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसको ये कह दूँ कि भाई नहीं, तू नहीं कर सकता, जा तू जाकर? मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं उसको ये नहीं कह सकता। मैं उसको एक आशा दे सकता हूँ कि नहीं भाई, तू ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर कर सकता है। मैं उसको रास्ता बता सकता हूँ। तो मैं वही रास्ता आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। मैं उसको ये नहीं कह सकता कि भाई तू नॉनवेज खाता है तो तू मांसा जो है ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। नहीं, मैं उसको एक मोटिवेशन दूंगा कि नहीं भाई तू कर सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। मैं बस यही कहूँगा, अगर आप खुद पे डिपेंड हैं, पैसा कमाते हैं, तो खुद का अपना भोजन जो है सात्विक आहार लें। अगर घर वाले बगावत वगैरह करते हैं, अगर आप कमाते हैं, सक्षम हैं, तो आप सात्विक आहार लें। यकीन मानिए, सात्विक आहार से आपका पेट भी हल्का, मन हल्का, सब कुछ बिल्कुल आप ऐसे नॉर्मल रहोगे। आपको लगेगा कि बस यार मेरा जो है, मेरी जो शुदा है वो शांत हो गई, यानी कि मुझे जो भूख लग रही है वो शांत हो गई। एक मिनिमम टेस्ट का खाना मैंने खा लिया और हल्का लग रहा है। यकीन मानिए मेरा, आप चाहे तो खुद अनुभव करके देख सकते हैं। बाकी देखिए, जो शुरू से खाते आए हैं, आप खुद पे कोई डिपेंड नहीं है, घर वालों के भरोसे ही हैं आप, और आपको मांसाहार मिल रहा है, तो मेरे भाई फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप करिए। मेरी बात को ध्यान से समझना। लेकिन दिक्कतें बहुत आएंगी। नॉनवेज खाने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना मुश्किल है। दिक्कतें आएंगी आपको तरह तरह की। आप शायद हो सकता है प्रोटीन के लिए, विटामिन के लिए खा रहे हों, लेकिन जितना प्रोटीन विटामिन आप खाओगे, वो खासकर वो नॉनवेज, तो वो तो आपको डिस्ट्रॉय ही करेगा। बहुत सी बीमारियां आपको लगेगा ऐसा कि मुझे प्रोटीन मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन साथ में बहुत सी चीज़ें भी, बहुत ज़्यादा एग्रेशन होना, आपकी जो पूरा एक ऑरा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। एग्रेशन, गुस्सा करना, मतलब पेट में तकलीफ़ें रहना, मल त्यागने में दिक्कत होना, क्योंकि पाचन को बहुत भारी पड़ता है, नॉनवेज डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये शरीर, भाई देखो, शेर की बात अलग है, नेचर ने सबको मौका दिया है। हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि इनकी आबादी बढ़ जाएगी तो हम मनुष्यों पर खतरा आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वैसे भी उनकी ज़िंदगी बहुत कम होती है। और एक तरफ हम अगर एनिमल लवर की बात करते हैं, तो कुत्ता बिल्ली तक ही सीमित नहीं है ये एनिमल लवर वगैरह हैं। ये सभी को एक जैसा देखो भाई, उनके पास ज़िंदगी है, बहुत छोटी ज़िंदगी होती है उनकी, ठीक है। बाकी नेचर ने सब बना रखा है। भाई शेर अगर हिरण का शिकार कर रहा है, वो ठीक है, बात को समझ रहे हैं सबके, लेकिन हमारे लिए सात्विक आहार बहुत ही अच्छा है। यकीन मानिए मेरी बात का। आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हैं। जो भाई नॉनवेज खाते हैं, 1 महीना सात्विक आहार लेके देखिए, सिर्फ रोटी सब्जी दाल खाकर देखिए, ताकत भी मिलेगी। बस मास्टरबेशन मत करना, ताकत भी मिलेगी, एक ऊर्जा भी मिलेगी, एक सात्विकता आपको लगेगी कि यार मन शांत है, अच्छा लग रहा है, करके देखो। और बाकी जिनके घर में शुरू से जो है वेजिटेरियन खाना है, यानी कि शुद्ध शाकाहारी खाना, तो आप किस्मत वाले हैं, खाइए। और भैया ये मास्टरबेशन वगैरह मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, अलग ही ऊर्जा की अनुभूति होगी आपको। बाकी जो भाई नॉनवेज खा रहे हैं, मेरी इस बात पे जो मैंने पूरी वीडियो में बोला, इस पर थोड़ा गौर करना, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैंने आपको क्या कहा है। बाकी अगर आपकी परिस्थिति नहीं है, आप डिपेंड नहीं कर सकते, आप मतलब कुछ अफोर्ड मतलब नहीं कर सकते, आप ना कमाते हो ना कुछ करते हो, घर वाले पे डिपेंड हो, तो भैया करो ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है। दिक्कतें आएंगी, बाकी सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। बस मैंने अपना एक ओपिनियन रखा है दोस्त, है ना, समझना इस चीज़ को, क्योंकि मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ आपकी भलाई के लिए। यकीन मानिए, मैं खुद कहता हूँ, अनुभव पे अपने बात करता हूँ, और आपको भी कह रहा हूँ, खुद अनुभव लेकर देखो, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ है भैया, मेरे यहाँ तो शुरू से शुद्ध शाकाहारी रहा है, मैं लकी हूँ और ऐसे ही रहना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसी डिमांड नहीं है खूब भर भर के पेट में ठूस ठूस के खाना खा लो। नॉर्मल, बस शुदा शांत हो गई, काफ़ी है। बस खाने के लिए नहीं जीना भाई खाने के लिए नहीं जीना है, ठीक है। जीने के लिए थोड़ा बहुत आहार अच्छा ले लो, ठीक है। स्वादिष्ट शाकाहारी में बनता है, प्रोटीन शाकाहारी में भी है। बाकी अगर आप एक डाइट चार्ट चाहते हो, वेजिटेरियन
के हिसाब से कि क्या क्या प्रोटीन विटामिन अच्छा रहेगा ब्रह्मचर्य में डाइट के लिए, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, कमेंट में बताना मेरे भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।